नमस्कार सभी साथियों का स्वागत है अपने चैनल संतोष जी के एक्सप्रेस में। और आज हम पढ़ेंगे वायुमंडल की संरचना के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल की संरचना। आज वायुमंडल की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे कि वायुमंडल की संरचना में मतलब वायुमंडल में कितनी परतें पाई जाती है, कौन कौन सी परतें पाई जाती है। तो देखो, वायुमंडल में मुख्य रूप से कितनी परतें पाई जाती है? 5 परतें वायुमंडल में मुख्य रूप से पाई जाती है। कितनी परतें पाई जाती है? 5, जिनके बारे में अपन यहाँ पे विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो वायुमंडल की 5 परतें पाई जाती है, जिनके नाम है क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल और बहिर्मंडल वायुमंडल में कितनी परतें पाई जाती है? 5 परतें। क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल और बहिर्मंडल। अब हम बात करेंगे क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल और बहिर्मंडल के बारे में विस्तार से कि क्षोभमंडल क्या काम आता है, समतापमंडल क्या है, मध्यमंडल क्या है और आयनमंडल बहिर्मंडल क्या है। तो अपन आप विस्तार से अध्ययन करेंगे क्षोभमंडल के बारे में। तो वायुमंडल में मुख्य रूप से कितनी परतें पाई जाती है? 5 परतें। कितनी परतें पाई जाती है? 5, जिनमें सबसे पहली परत है हमारी क्षोभमंडल। तो हम बात करेंगे क्षोभमंडल के बारे में। क्षोभमंडल। तो क्षोभमंडल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है। सबसे पहले तो क्या है, ये वायुमंडल की सबसे निचली परत है। यह है वायुमंडल की सबसे निचली परत है। इस मंडल को परिवर्तन मंडल और संवहन मंडल भी कहा जाता है। संवहन मंडल इसलिए कहा जाता है क्योंकि संवहन जो धाराएं होती है वो कौन से मंडल में बहती है? क्षोभमंडल में। इस मंडल को परिवर्तन मंडल, संवहन मंडल, संवहन मंडल भी कहा जाता है। देखो, इस मंडल को परिवर्तन मंडल, संवहन मंडल भी कहा जाता है। पर परिवर्तन मंडल इसलिए कहा जाता है कि जितनी भी मौसमी घटनाएं होती है वो हमारे कौन से मंडल में होती है? क्षोभमंडल में। जितनी भी मौसमी घटनाएं होती है, जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं वह क्षोभमंडल में होती है। जैसे देखो, आंधी, तूफान, वर्षा, ओलावृष्टि, वो सारे के सारे कौन से मंडल होंगे? क्षोभमंडल में। जैसे आंधी, तूफान, ओलावृष्टि और अन्य मौसमी घटनाएं, बिजली का कड़कना, बादल का बनना, वो कौन से मंडल होंगे? क्षोभमंडल में। इस मंडल की ऊंचाई, इस मंडल की ऊंचाई देखो, ध्रुवों पर होती है इसकी
8 किलोमीटर या 10 किलोमीटर, और भूमध्य रेखा पर होती है, भूमध्य रेखा पर होती है इसकी 18 किलोमीटर। कितने किलोमीटर होती है? 18 किलोमीटर। तो इस मंडल की जो ऊंचाई होती है हमारे पृथ्वी के ध्रुवों पर तो होती है 8 से 10 किलोमीटर, और भूमध्य रेखा पर होती है 18 किलोमीटर। सबसे मेन अपने को बात ये ध्यान रखनी है कि इसे परिवर्तन मंडल, संवहन मंडल भी कहा जाता है, क्योंकि संवहन जो धाराएं बहती है वो हमारे क्षोभमंडल में बहती है। जितनी भी मौसमी घटनाएं होती है वो हमारे क्षोभमंडल में होती है। इस मंडल की ऊंचाई ध्रुवों पर रहती है 8 से 10 किलोमीटर, और भूमध्य रेखा पर होती है 18 किलोमीटर। क्षोभमंडल में हेलीकॉप्टर उड़ान भरता है, उड़ान भरते हैं। तो हेलीकॉप्टर जो उड़ता है हमारे किस में उड़ते हैं? वो क्षोभमंडल में उड़ते हैं। लेकिन अगर वायुयान आ जाए तो वो किसमें होगा? हमारा समताप मंडल। इस मंडल में अपन अगर 165 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इस मंडल में 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है, इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान क्या जाता है? घटता जाता है, जिसे अपन बोलते हैं तापमान की सामान्य ह्रास दर। मैं आपको इस पॉइंट को ले देता हूं नीचे। इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान घटता है, जिसे तापमान की सामान्य ह्रास दर कहा जाता है, जिसे तापमान की सामान्य ह्रास दर कहा जाता है। देखो, सामान्य की ह्रास दर किसे कहा जाता है? इसमें इस मंडल में, क्षोभमंडल में 165 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो अपन क्या 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान घटता है, जिसे तापमान की सामान्य ह्रास दर भी कहा जाता है। तो ये हमारे क्षोभमंडल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। ये वायुमंडल की सबसे निचली परत है। इस मंडल में परिवर्तन मंडल, संवहन मंडल भी कहा जाता है। सारी की सारी जितनी भी मौसमी घटनाएं होती है ना, वो कौन से मंडल में होती है? क्षोभमंडल में, जिसमें हमारा आंधी, तूफान, ओलावृष्टि, बिजली का कड़कना, बादल का बनना, ये सारे के सारे किसमें होते हैं? क्षोभमंडल। तो ये रही हमारे क्षोभमंडल के बारे में। अब हम बात करेंगे समताप मंडल के बारे में। अब हमारा अगला टॉपिक कौन सा होगा? समताप मंडल। अब हम बात करेंगे समताप मंडल के बारे में। समताप मंडल, देखो सबसे लिखना है समताप मंडल। समताप मंडल वह मंडल जिसमें तापमान समान रहता है, उसे क्या बोलते हैं? समताप मंडल। यह मंडल 18 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। ऊंचाई तक पाया जाता है। इस मंडल में तापमान क्या रहता है? समान रहता है। इस मंडल में तापमान क्या रहता है? समान रहता है। देखो, इस मंडल की खोज, इसको याद रखना, टॉर्जरेस डी बोल्ट
लिखी थी। किसने की थी? टॉर्जन स्टडी बोर्ड ने। इस मंडल की खोज किसने की थी? टॉर्जन स्टडी बोर्ड। इस मंडल, ये मंडल 1850 किलोमीटर की पाया जाता है। इस मंडल में तापमान कैसा रहता है? समान रहता है। देखो इस मंडल में मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज बताता हूं, इस मंडल में क्या हमारे वायुयान उड़ान भरते हैं। क्या भरते हैं? वायुयान। इस मंडल में वायुयान उड़ान भरते हैं। वायुयान क्यों उड़ान भरते हैं? क्योंकि इसमें तापमान समान रहता है, इसमें कोई भी मौसमी घटनाएं नहीं होती। क्या नहीं होती? कोई भी मौसमी घटना। इस समताप मंडल में एक विशिष्ट प्रकार के मतलब मेघों का निर्माण होता है, जिन्हें बोलते हैं अपन मूलाभ मेघ। इस मंडल में मूलाभ मेघों का निर्माण होता है। किनका निर्माण होता है? मूलाभ मेघों का निर्माण होता है। समताप मंडल में क्या है, हमारे ऊंचाई के साथ क्या है, इसमें तापमान बढ़ता जाता है। इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता जाता है। अब मैं आपको बताऊं, देखो इसमें क्या है, समताप मंडल में गैस पाई जाती है, जैसे आप एक परत में पाई जाती है, जैसे बोलते हैं अपन ओजोन परत। क्या बोलता है? ओजोन परत। उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। इस मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। अब इस ओजोन परत के बारे में अपन अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण परत मानी जाती है। तो ये तो हमारे समताप मंडल के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु है। मैंने आपको बताया इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान क्या आता है? बढ़ता जाता है। कुछ समय तक, कुछ दूरी तक, कुछ ऊंचाई तक इसमें तापमान कैसा रहता है? समान, जिसमें क्या बढ़ते हैं? वायुमंडल, वायुयान उड़ान बढ़ते हैं। अब अपन बात करेंगे देखो ओजोन परत के बारे में। मैं आपको एक और बात बता दूं, क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करने वाली जो सीमा रेखा है, जो सीमा उसे बोलते हैं अपन ट्रोपोपाज। क्षोभ मंडल व समताप मंडल को अलग करने वाली सीमा को क्या कहा जाता है? ट्रोपोपाज कहा जाता है। क्षोभ सीमा क्या बोला जाता है? क्षोभ सीमा या ट्रोपोपाज। तो क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करने वाली जो सीमा रेखा से क्या बोलता है अपन? ट्रोपोपाज या क्षोभ सीमा। अब बात करते हैं देखो ओजोन परत के बारे में, क्योंकि समताप मंडल में जो ओजोन परत पाई जाती है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण परत मानी जाती है। ओजोन परत, कहां पाई जाती है? समताप मंडल में। यह समताप मंडल में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? समताप मंडल में। ओजोन परत को पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। ओजोन परत को पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। तो सुरक्षा कवच क्यों कहा जाता है? क्योंकि सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट जो किरणें, उनको क्या है? रोकती है, अवशोषित करती है। इसलिए इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। यह परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें
पराबैंगनी किरणें, जिन्हें अपन अल्ट्रावायलेट किरणें भी कहा जाता है। अल्ट्रावायलेट अल्ट्रावायलेट किरणें भी कहा जाता है। सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरणों को क्या करती है? अवशोषित करती है। क्या करती है? अवशोषित करती है। इसलिए इसे क्या बोला जाता है? पृथ्वी का सुरक्षा कवच। इस परत को जो सबसे ज्यादा जो नुकसान पहुंचाते हैं वो गैस पहुंचाती है CFC। इस परत को CFC गैस सर्वाधिक नुकसान पहुंचाती है। सर्वाधिक नुकसान पहुंचाती है। सर्वाधिक नुकसान पहुंचाती है। जो किससे निकलती है? अपने रेफ्रिजरेटर हो गए, एयर कंडीशनर हो गए, इनसे ये क्या हमारे गैस निकलती है। जो कौन से निकलती है? एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर आदि से क्या निकलती है? ये गैस निकलती है। तो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं इसको CFC गैस। ओजोन परत की जो मोटाई जो नापी जाती है, ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन मीटर में मापी जाती है। किस में मापी जाती है? डॉप्सन में। डॉप्सन मीटर। ओजोन परत की मोटाई को कौन से यंत्र के द्वारा मापा जाता है? डॉप्सन मीटर के द्वारा। तो ये तो लिया हमारे देखो ओजोन परत के बारे में। देखो सबसे पहले हमारे इसलिए जो ओजोन परत है 16 सितंबर को 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? ओजोन दिवस। ओजोन दिवस मनाया जाता है। आपको पता है ओजोन परत को नष्ट करने वाली जो गैस है वो CFC हमारी। तो इसके बारे में क्या है, मतलब एक सम्मेलन भी हुआ था 16 सितंबर 1993 को, 92 को सॉरी। तो उसमें क्या माना जाता है कि मतलब ओजोन परत को जो नुकसान पहुंचाने वाली गैस है उनको क्या किया जा रहा है? कम किया जा रहा है। तो 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? ओजोन दिवस। अब ओजोन की जो परत की अपन मोटाई नापते हैं वो कौन से मीटर के द्वारा नापते हैं? डॉप्सन मीटर के द्वारा। इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। ये सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है, इसलिए हमारे तापमान क्या सर नहीं बढ़ पाता है इतना ज्यादा। तो ये तो रहा हमारे ओजोन परत के बारे। अब हम बात करेंगे मध्यमंडल। अब हम किसके बारे में बात करेंगे? मध्यमंडल के बारे में। अब हमारा अगले जो टॉपिक है वो कौन सा होगा? मध्यमंडल। मध्यमंडल, चौमंडल हमारा हो चुका है, समतल मंडल हमारा हो चुका है। कौन सा हमारा? मध्यमंडल। ये जो हमारा मंडल है मध्यमंडल, मध्यमंडल हमारे वायुमंडल को दो विभिन्न भागों में बराबर भागों में बांटता है। मध्यमंडल हमारे वायुमंडल को दो बराबर भागों में बांटता है। यह मंडल 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई में पाया जाता है। यह मंडल 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। यह मंडल कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक हमारा यह मंडल पाया जाता है। इस मंडल में ऊंचाई के साथ क्या हमारा तापमान घटता जाता है। इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान घटता जाता है। तो ये तो हमारे मध्यमंडल के बारे में इतना कुछ विस्तार से है नहीं। 50 से 80 किलोमीटर के मध्य पाया जाता है। इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान घटता जाता है। मध्यमंडल हमारे वायुमंडल को दो बराबर भागों में बांटता है, क्षोभमंडल और समतापमंडल। उसके बाद में हमारे इसके ऊपर जो हमारे आएंगे वो आएंगे मध्यमंडल और आयनमंडल और वायुमंडल।
तो हम बात करेंगे अब आयन मंडल के बारे में। अब बात करेंगे हम आयन मंडल के बारे में। आयन मंडल, इस मंडल की ऊंचाई हमारे 80 से 640 किलोमीटर तक पाई जाती है। इस मंडल की ऊंचाई 80 से 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है, देखो बात आ रही, देखो आयन मंडल। अब इस मंडल में जो रेडियो हमारी एक्टिवेट किरणें हैं वो क्या है, अवशोषित होती है। इस मंडल में रेडियो एक्टिव किरणें परावर्तित होती हैं, किरणें परावर्तित होती हैं। संचार उपग्रह, जो हमारे संचार उपग्रह वो कौन से मंडल में स्थित होते हैं, आयन मंडल में। संचार उपग्रह आयन मंडल, आयन मंडल में स्थित होते हैं। इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान क्या है, बढ़ता जाता है। इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता जाता है। इस मंडल में क्या होता है, ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता जाता है। उल्का जो पिंड है हमारे आयन मंडल में जलकर नष्ट हो जाता है। उल्का पिंड आयन मंडल में जलकर नष्ट हो जाता है, जलकर नष्ट हो जाते हैं, हो जाते हैं। तो ये तो हमारे आयन मंडल के बारे में। अब हमारा लास्ट का जो मंडल है वो है बहिर्मंडल। कौन सा मंडल है, बहिर्मंडल। तो हम बात करेंगे अब बहिर्मंडल के बारे में। अब हमारा लास्ट का मंडल कौन सा है, बहिर्मंडल। बहिर्मंडल यह वायुमंडल का सबसे ऊपरी मंडल माना जाता है। यह है वायुमंडल का सबसे ऊपरी मंडल है। इस मंडल की ऊंचाई लगभग 10,000 किलोमीटर से ऊपर, 1,000 किलोमीटर के ऊपर मानी जाती है। यह मंडल 1,000 किलोमीटर तक या उसके ऊपर तक पाया जाता है। पाया जाता है। इसे चुंबकीय मंडल भी कहा जाता है। इसे चुंबकीय मंडल, कौन सा मंडल कहा जाता है, चुंबकीय मंडल भी कहा जाता है। तो कृत्रिम उपग्रह हैं वो हमारे वायुमंडल में, इस वायुमंडल में स्थापित किया जाता है। कृत्रिम उपग्रह वायुमंडल में स्थापित किया जाता है, स्थापित किए जाते हैं। और देखो ये क्या है, जो हमारे जितनी भी परत है ना, ये क्या है, मतलब गैसों का समूह है जिनमें मतलब ऊंचाई घटती बढ़ती रहती है, तो मतलब ऊंचाई क्या है, फिक्स नहीं रहती। ठीक है, तो बात क्या आती है, वायुमंडल सबसे
ऊपरी परत 1000 किलोमीटर तक इसे चुंबकीय मंडल भी कहा जाता है, क्योंकि चुंबकीय जो कण पाए जाते हैं वो सर्वाधिक मात्रा में कौन से मंडल पाए जाते हैं? बहिर्मंडल में। और सबसे जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो कौन सा है? कृत्रिम उपग्रह कौन से मंडल में स्थापित किए जाते हैं? तो कृत्रिम उपग्रह कौन से मंडल में स्थापित किया जाता है? बहिर्मंडल में। इस मंडल में कुछ मुख्य रूप से गैस पाई जाती है, कुछ गैसें पाई जाती हैं, जैसे हमारी हीलियम हो गई, ये क्या कुछ मुख्य गैस हैं जो इसमें वायुमंडल में पाई जाती है। तो ये तो भैया दोस्तों आज के हमारे ये चैप्टर की वायुमंडल की संरचना के बारे में, कि वायुमंडल में कितनी परतें पाई जाती हैं, कौन कौन से परतों का क्या क्या काम रहता है। तो वायुमंडल में मुख्य रूप से कितनी परतें पाई जाती हैं? 5 परतें पाई जाती हैं। क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, बहिर्मंडल, ये हमारे परतें। अब इसमें जो देखो क्वेश्चन क्या ऐसे बनता है कि समताप मंडल में ओजोन परत कौन से मंडल में पाई जाती है? तो अपने को पता होना चाहिए ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। परिवर्तन मंडल, संवहन मंडल किसे कहा जाता है? तो क्षोभमंडल को अपन परिवर्तन मंडल और संवहन मंडल भी कहा जाता है, क्योंकि सारी की सारी जो मौसमी घटना होती है वो किस में होती है? क्षोभमंडल में होती है। तो ये तो दोस्तों आज के हमारा टॉपिक है। उम्मीद करता हूँ आपको टॉपिक पसंद आया होगा और ऐसे प्यार और सपोर्ट बनाते रहें। आपका अपना संतोष जारोटी। जय हिंद, जय भारत।